हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज जो भोजन के ऊपर एक दो वीडियो और भी बनाई है, लेकिन आज जो वीडियो बन रही है वो सिर्फ इस चीज़ पे बन रही है कि भोजन हमें किस धातु के बर्तनों में करना चाहिए और प्लास्टिक या क्रॉकरी के बर्तनों में क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऊर्जा के बारे में तो मैं आप लोगों को दो वीडियो बना चुका जी। एक तो ये चक्रों की और दूसरी है जी नकारात्मक ऊर्जा की, तो वे वीडियो भी देख लेना आप। तो अभी तो भोजन की चर्चा हो रही है, तो भोजन के लिए आपको जी धातु के बर्तन किस लिए लेने चाहिए। जैसे अब मैंने ये दो बर्तन लिए हुए हैं। एक तो ये है चिमनी का, जिसमें शादी पार्टियों वगैरह में जो आपको भोजन परोसा जाता है। एक ये है जी प्लास्टिक का, जो कई बार हम लोग प्लास्टिक के गिलास वगैरह में पानी पीते हैं या बोतल से डायरेक्ट पानी पीते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने करंट का ये तार लिया हुआ है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसके अंदर टेस्टर के अंदर लाइट आ गई। तो उदाहरण से समझा रहा हूँ जी। अब ये देखिए जी, बल्ब नहीं, ये कप जो चिमनी का है, इसके अंदर लाइट नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि ये निर्जीव है, इसके अंदर जान नहीं है। इसी प्रकार ये प्लास्टिक का ले लो आप, इस प्लास्टिक के में भी देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं जी करंट की। अब इसी प्रकार ये जो धातु के कुछ बर्तन लिए हुए हैं मैंने लोहे के, इन पे देखिए ये एक कटोरी पे ही लगाया है तार मैंने। ये देखिए, शायद आपको टेस्टर में लाइट जलती दिखाई दे रही होगी अच्छी तरह। ये देखिए ऊपर से अब दिखाई दी है, ये देखो। तो इन बर्तनों के अंदर भोजन करने से क्या नुकसान है कि जो हमारे शरीर के अंदर दो तरह की ऊर्जा है जी, एक ठंडी एक गर्म। तो ठंडी ऊर्जा को जो सब लोग नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं ना, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से में रहती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के राइट हिस्से में रहती है। तो अब धातु के बर्तनों से मैं क्या तात्पर्य करवाना चाहता हूँ आपको, कि जैसे ही हम इस तार को तो खैर छोड़ रहा हूँ, ये इधर लगा दिया मैंने तार। अब जैसे ही हम इस धातु के बर्तनों को लेंगे, दोनों हाथों से इसको ऐसे करना है, ऐसे पकड़ के, और जो इस भोजन के अंदर ये छाछ का गिलास है, ये सब्जी वगैरह का है, और यहाँ पे आपने रखनी है जी सलाद पलाद, रोटी इसके ऊपर रखनी है। इसको पकड़ने के बाद जो भी आपका इष्ट देव है उसका स्मरण करके नंगे पाँव उकड़ू बैठ के भोजन करना है। उकड़ू बैठ के भोजन इसलिए करना है कि इसका भी वीडियो मैं कब्ज के ऊपर पहले बना चुका हूँ। आपको वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा। तो अब यहाँ पे एक मुट्ठी ले लेनी है। मुट्ठी जैसे ही आपने अपने इष्ट देव का नाम लिया, और इष्ट देव का नाम लेने के बाद में आपने उस मुट्ठी पे भोजन को रख देना है। भोजन को रखने के बाद में उस भोजन को आपने दोनों हाथों से स्पर्श करवाना है खाते समय। जैसे ये अगर ये सलाद ली, ये भोजन लिया, दोनों हाथों से उसका स्पर्श इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी जो ऊर्जा है वो उस भोजन के अंदर पहुंच जाएगी। अब एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेफ्ट हाथ स्पर्श नहीं करवाया और ये राइट हाथ से आप भोजन कर रहे हो, तो क्या हुआ, उस भोजन के अंदर कभी भी आपको दोनों ऊर्जा नहीं मिलेंगी। तो जब दोनों ऊर्जा नहीं मिलेंगी, भाई ये तार है, ये देखो अभी इसके अंदर करंट है, ये करंट, ये देखो, ये आपको दिखा रहा हूँ। अब ये मैंने चप्पल पहन ली, तो चप्पल पहनने के बाद में इस तार को ये देखो, ये हाथ से पकड़ लिया, ये हाथ से पकड़ लिया। तो जब तक इस भोजन को अर्थ नहीं मिलेगा, तब तक ये भोजन आपके शरीर के अंदर क्या काम करेगा। सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये भोजन आपने खाया ना खाया, कोई फायदा नहीं हुआ इस भोजन का खाने का। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इस भोजन के अंदर हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो ठंडी ऊर्जा है, जो रजोगुण है, वो नहीं दिया।
तो ये भोजन आपके शरीर के अंदर रोग ही पैदा करेगा, ना कि आपको पौष्टिकता देगा या ऊर्जा प्रदान करेगा। तो इसलिए मैं अपने सभी भाइयों से विनती करता हूँ कि भाई साहब, ये हमने जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा है ना, ये ज़्यादा बढ़ानी है, जिसको कहते हैं हम ठंडी ऊर्जा। अब इसके बढ़ाने का फायदा ये है कि जब दोनों ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर सम होंगी, तभी आप लोगों को भोजन का पूरा जो उसका प्रोटेक्शन है, उसकी सुरक्षा है, भोजन की उसके प्रोटीन है, वो तभी मिलेंगे जब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं अपनाओगे। दूसरा भाई, आप देखते हो कई बार हमारे जो बैटरी के अंदर हैं या हीटर के हमने अंदर तार लगाए, उन तारों में सबसे पहले कौन सा तार पर ज़्यादा कार्बन आएगा या कौन सा तार ज़्यादा जल्दी जलेगा, तो जो सकारात्मक ऊर्जा, जो गर्म ऊर्जा है, जो तमोगुण है, वो तार पहले जलेगा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है जी कि जो आपने सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ा ली तो वो आपके शरीर के अंदर विकार पैदा करेगी। विकार, किसी भी प्रकार के रोग हैं, जैसे गैस है, कब्ज है, फलाना रिगड़ा, ये सारे रोग इस एक ऊर्जा ने आपके शरीर के अंदर पैदा कर देने हैं। तो अब मान लिया सकारात्मक ऊर्जा को हमने कम कर दिया, ये नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा दी, इसके भी दोनों परिणाम मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ा दी हमने, तो भी ये नकारात्मक ऊर्जा भी शरीर के अंदर नुकसान करेगी, जैसे कब्ज वगैरह ना, वो कफ प्रकृति के रोग हैं वो लाएंगे। तो इन दोनों ही ऊर्जाओं को हमारे शरीर के अंदर समान होना जरूरी है, तभी आप हर चीज़ का फायदा उठाओगे, योग का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का, और इन सभी चीज़ों का फायदा तभी मिलेगा जब हमारे शरीर के अंदर ये दोनों ही ऊर्जा बराबर होंगी। अब जी ये तो होगी भोजन की बात, नंगे पाँव शरीर पे बैठना है न, जमीन पे बैठ के और भोजन करना है। अब कई वीडियो मेरे भाई राजीव दीक्षित ने भी बनाई हैं, जिसमें कहते हैं जी मिट्टी के पात्र में जो भोजन किया, तो वो सब ना भोजन जो बनाया वो सबसे उत्तम है। वो भोजन 2-2, 3-3 घंटे, मतलब 24-48 घंटे तक खराब नहीं होता। तो उस भोजन का, जैसे ये मैंने मिट्टी का बर्तन आपको दिखा रहा हूँ, इस मिट्टी के बर्तन में जो हमने भोजन लिया, नहीं भोजन बनाया, तो इस मिट्टी के अंदर ठंडी ऊर्जा होती है, पृथ्वी को हम अर्थ भी कहते हैं। तो अब इसके नीचे जो है हमने अग्नि जलाई, अग्नि गर्म ऊर्जा है, तो भोजन पका, उस भोजन के अंदर दोनों ऊर्जा सम्मिलित हुई, ठंडी भी गर्म भी। ठंडी ऊर्जा जो हमें पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, तो ठंडी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर होती है। इसी प्रकार गर्म ऊर्जा इसकी अग्नि की। तो इस भोजन के अंदर दोनों ऊर्जा समानांतर होने की वजह से ये भोजन 48 घंटे तक चलता है। तो यही कहने का तात्पर्य है भाई साहब, दोनों ही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर सम्मिलित बरोबर होंगी, तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये दोनों ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा भी नहीं होने देंगी। अब जी मैंने आपको पहले बताया जी, भोजन को ऐसे लेने के बाद आप अपना इष्ट देव, जो आपका इष्ट देव है, उसको याद करना है। अब आप पूछोगे कि भाई साहब इष्ट देव को कौन सा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी कोई कार्य शुरू करने से पहले आपके हृदय के अंदर जिस भी देवी देवता का नाम आए तो वो आपका इष्ट देव है। और मंत्र भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मंत्र आके जब मैं प्राणायाम करवाऊँगा और प्राण क्रियाएँ करवाऊँगा, तो उसके अंदर बहुत ही जो ज़्यादा क्रिया करेगा। तो अब उसका मंत्र ये है कि जैसे आपके मन ने ये कहा कोई कार्य पूर्ण करने से पहले, है भगवान शिव, मैं कार्य हेतु निकल रहा हूँ, आप मेरे कार्य को संपूर्ण किए। तो आपने अकेले भगवान शिव का नाम नहीं लेना है, उसके साथ माँ पार्वती का भी नाम लेना है। हे माँ पार्वती, ओम माँ पार्वती हे नमः, ओम नमो शिवाय। और तब उसके बाद में आपने वो कार्य स्टार्ट करना है। तो ये दोनों ही ऊर्जाएं जब आपके साथ चलेंगी, दैवी शक्ति, आदि शक्ति और देव शक्ति, जैसे ये अपने सूर्य हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु है, भगवान गणेश हैं,
इनके साथ में इनकी जो सहयोगी हैं उनका नाम लेना ज़रूरी है, तभी ये जो मंत्र है ये सक्सेसफुल होगा। अब ये सक्सेसफुल कैसे करना है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इसको पहले तो जी जपो। जैसे कोई भी कार्य शुरू कर रहे हो या कहीं भी बैठे हो या चल रहे हो, ओम नमो शिवाय, ओम माँ पार्वती नमः, तो ये तो हो गया जी जपने का। अब धीरे धीरे ये मंत्र आपको अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, तो ये मंत्र हो जाएगा जी अजपा। आप मुंह से नहीं बोलोगे लेकिन आपके हृदय के अंदर से ये मंत्र निकलता रहेगा, ओम नमो शिवाय, ओम माँ पार्वती नमः। तो खैर मैं तो अपनी माँ भगवती वासुदेवाय का जो मंत्र जाप करता हूँ वो भी आपको बता दूँ मुझे कैसे हाथ लगे और कैसे मुझे इस मंत्रों के बारे में जानकारी हुई। कि एक बार जो मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ी जी, किसी कन्या का भ्रूण 5 महीने का मिला, तो मैंने वो अखबार पढ़ने के बाद मैंने रख दिया, लेकिन मैं काफ़ी भावुक हो गया। इसी भावुकता के अंदर मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। काफ़ी देर रोया, 15 मिनट के करीब। तो मेरी आत्मा से, मेरे हार्ट से एक आवाज़ निकली कि हे माँ भगवती, इन लोगों का न्याय कहाँ होगा। तो भाई मैं जब शांत हुआ आधे घंटे बाद, तो मैंने सोचा मैं कभी ये माँ भगवती वासुदेवाय का मंत्र जाप नहीं किया, लेकिन आज कोई ना कोई वजह है जो मेरे दिल से ये मंत्र निकला है। तो उसके बाद मैंने इस मंत्र को धारण कर लिया जी, ओम माँ भगवती वासुदेवाय नमः। अब इसमें भगवान विष्णु भी आ गए और माँ लक्ष्मी भी कह ले या माँ आदि शक्ति भी आ गई। तो इस प्रकार जब शुरू में तो जी मुंह से चला ये मंत्र, फिर ये मंत्र अजपा हो गया। अब इस अजपा मंत्र के इतने फ़ायदे मैं उठा रहा हूँ, आप लोगों को आगे आने वाली जितनी वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि प्राण क्रियाएँ भी करूँ। तो दोस्तों, अब हमें भोजन किस धातु के बर्तन में करना चाहिए? जिस भी धातु के अंदर विद्युत अच्छी तरह से सप्लाई होती है, उसी धातु के बर्तनों को हमें भोजन करते समय इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा जो धारा प्रवाहित होती है ऊर्जा, वो सोने के बर्तन में, उसके बाद है जी चांदी के बर्तन में, उसके बाद है जी तांबे के बर्तन में, उसके बाद है जी कांसा, और उसके बाद है जो ये अपना पीतल। तो ये सबसे उपयुक्त धातुएं हैं जो विद्युत को 100% आप जहाँ से भेजोगे आगे तक जाने के लिए। अब ये जो एल्युमिनियम के तार हैं, आप कहोगे जी धारा प्रवाहन के लिए तो सरकार ने एल्युमिनियम के तार खिंचवाए हैं, तो जी ये 4th ग्रेड है। 4th ग्रेड किस लिए है कि इसके अंदर कम से कम 40% ऊर्जा जो ये तारों के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो अब आप देख लीजिए भाई, सरकार की ये मजबूरी है इन जो तारों को खींचने के पीछे। अगर सरकार किसी शिविर वगैरह पे या इन पे जो ढक्कन डालती है, तो कुछ नशेड़ी जिस प्रकार से उनको तोड़ के उसका लोहा निकाल के बेचते हैं। तो यही कारण है जी, सरकार इन 4th ग्रेड की जो ये विद्युत प्रणाली अपनाए हुए हैं। क्यों? उन्होंने अगर सोना चांदी या ये अपना लिए तो शायद हो सकता है भाई लोग बाग खम्भों को भी ना छोड़ें। ये तार तुरों की तो बात ही अलग छोड़ दीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये धातुएं काफ़ी महंगी हैं। तो आप घर में इस चीज़ों को यूज कर सकते हो जी। तो जो भी धातु के बर्तन हैं उन्हीं के अंदर भोजन करें, तभी आपको उस भोजन का पूरा जो प्रोसेस है वो मिलेगा। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत।